हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस लेवल पर। दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार और हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमने भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ लिया है, यानी मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ लिया है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण पढ़ लिया है, यानी महमूद गजनवी को पढ़ लिया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी कौन था, उसने भारत पर आक्रमण क्यों किए, उसने भारत पर कितने आक्रमण किए, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको यह वीडियो देखने के पश्चात क्लियर हो जाएगा, यानी सभी क्वेश्चनों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मोहम्मद गोरी के बारे में, तो मोहम्मद गोरी जो था उसका मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम था सिहाबुद्दीन। क्या? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का मूल नाम था और इसका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था। 1149 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, मोहम्मद गोरी को 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को इसके बड़े भाई गयासुद्दीन द्वारा गौर प्रदेश दिया गया था। गौर प्रदेश, यानी गौर प्रदेश की कमान दी गई थी, जिसे इन्हें बखूबी निभाया। दोस्तों, अपने भाई गयासुद्दीन से 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश मिलने के बाद इसने भारत पर 1175 ईस्वी में एक आक्रमण किया, भारत के मुल्तान पर। क्योंकि उस समय तो मुल्तान भारत में था, अब तो पाकिस्तान में। उस समय इसने मुल्तान पर एक आक्रमण किया। किन के विरुद्ध? वहाँ पर रहते थे कौन? बौद्ध रहा करते थे, जिनकी जाति क्या थी? करमाती जाति के लोग थे बौद्ध। इन पर आक्रमण किया और यह सफल भी हो गया। इसने बौद्धों पर आक्रमण करके मुल्तान पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद दोस्तों, इसने 1178 ईस्वी में पाटन, यानी यो भी गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या किया? दूसरा आक्रमण किया। अपना दूसरा आक्रमण किया। कहाँ पर? पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया, जिसमें इसकी हार हो गई। और हार इतनी बुरी तरीके से हुई कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी बुरी तरीके से हार है। दोस्तों, उस समय क्या होता था? गुजरात पर चालुक्य वंश के शासक अजयराज का शासन था। परंतु जब इसने अजयराज जी की मृत्यु हो गई तो इसने यह खबर सुनी, तो इसने आक्रमण के लिए बोल दिया। जो अजयराज की पत्नी थी नायिका देवी, उनको बोल दिया कि हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, या तुम हमारे अधीन कार्य करो, यानी हमारे साथ मिलकर कार्य करो, शासन हम करेंगे, तुम हमारे साथ मिलकर कार्य करो। तो नायिका देवी बहुत बहादुर थी, उन्होंने मना कर दी। ऐसा करने से उन्होंने से मना कर दी और कहा कि तुम आक्रमण कर लो, हम आक्रमण के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, इसने जब आक्रमण किया तो नायिका देवी अच्छी तरह तैयार थी। नायिका देवी के दो पुत्र, एक भीमराज द्वितीय और एक मूलराज द्वितीय थे। उनके साथ मिलकर, सैनिकों की बहुत अच्छी सेना थी, उनके साथ मिलकर इन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया और यहाँ से भगा दिया। उसके बाद दोस्तों, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। यह मोहम्मद गोरी का हार वाला युद्ध था, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच यह युद्ध हुआ। परंतु इसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई और यह दोबारा गौर प्रदेश चला गया, यानी यह दोबारा गौर प्रदेश चला गया। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जीत में एक व्यक्ति था, चंद्रबरदाई। कौन? चंद्रबरदाई। यह पृथ्वीराज चौहान का मित्र था और इसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी युद्ध में जीतने के पश्चात। युद्ध जीतने के बाद इसने एक पुस्तक की भी रचना की थी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, शायद आप जानते हो, पृथ्वीराज रासो। इसकी इसने स्थापना की थी, यानी लिखाई की स्थापना करनी शुरू की थी। इसे लिखना शुरू किया था, इसे पूरी की थी इसके पुत्र जलहण ने। जलहण इसका पुत्र था, इसने इसे पूरी की थी। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वीराज रासो की प्रारंभिक लिखाई किसने की, तो किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। और पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? जलहण ने। कौन था? चंद्रबरदाई का पुत्र था। दोस्तों, दूसरा युद्ध लड़ने के लिए गोरी तैयार होकर आया गौर से। दूसरा युद्ध तराइन में लड़ने के लिए आया, कब? 1192 ईस्वी में, यानी एक साल बाद। और इस युद्ध में गोरी की जीत हो गई, यानी गोरी तैयारी के साथ आया था और वह पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया। क्योंकि इस युद्ध में उसके साथ मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। उन्होंने इसमें उसका साथ दिया था, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। दोस्तों, जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध गोरी जीत गया तो वह पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गौर ले गया, यानी अपने प्रदेश ले गया था। दोस्तों, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर के युद्ध में गोरी व या जयचंद के बीच हुआ, परंतु इसमें जयचंद जी हार गए और गोरी इसमें भी विजय हो गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में क्या किया? जयचंद से युद्ध जीतने के बाद, यानी चंदावर का युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में एकता प्रथा आरंभ कर दी। एकता प्रथा क्या होती है, यह बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। एकता प्रथा होती है जो कृषि होती है, जो उसका राजस्व क्षेत्र होता है, यानी जहाँ पर उसमें
अन्न उत्पन्न किया जाता है, तो जो अन्न उत्पन्न किया जाता है उसका भाग सैनिकों को दिया जाता है। राजा की जो राजा की सेना में सैनिक होते थे उनको इसका भाग दिया जाता था। उसे इक्ता प्रथा कहा जाती थी। यह प्रथा आगे चलकर बहुत प्रभावशाली साबित हुई। इल्तुतमिश ने इस प्रथा को लागू किया, अपने ऊपर चलाया, इसमें कुछ सुधार किए। मोहम्मद गोरी ने एक काम और किया था, इसने लक्ष्मी देवी व नंदी के सिक्के जारी करवाए थे। लक्ष्मी देवी व नंदी के सिक्के जारी करवाए थे। कब? चंदावर का युद्ध जीतने के बाद। किससे? जयचंद से युद्ध जीतने के बाद। दोस्तों गोरी के दास हुए, यानी गोरी अपने गुलाम छोड़ देता था भारत में और खुद चला जाता था गोर। तो गोरी के दास कौन कौन हुए? एक तो यलदोज, जिसे इसने गजनी दिया। एक ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक, यह गोरी का सबसे प्रमुख गुलाम था, यानी सबसे वफादार गुलाम माना जाता है। इसे गोरी ने दिल्ली व लाहौर दिया था। यह आगे चलकर दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना भी कर देगा। वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा। एक कुबाचा था, इसे सिंध व मुल्तान दिया गया और कंधार इसे दिया गया। एक था बख्तियार खिलजी, जिसे बंगाल व बिहार दिया गया। यह भी आगे चलकर दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना कर देगा। दोस्तों ये गोरी से संबंधित जानकारी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीएस लेवल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।